बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। कप्तान की आवाज पर लब्बैक। पंजाब से बड़ा ऐलान आ गया। केपी भी तैयार। सवाती के खिलाफ कितने मुकदमात। आजाद कश्मीर किसका। और फुटबॉल में जीत की जंग। सबसे पहले बात करेंगे वजीर आला पंजाब की। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जानिब से बड़ा ऐलान सामने आया है। कहते हैं इमरान खान असेंबलियां तोड़ने का कहेंगे तो 1 मिनट की देर नहीं होगी। लाहौर में जारी बयान में उन्होंने कहा कि असेंबलियों से जब इस्तीफे दिए तो शहबाज की 27 किलोमीटर की हुकूमत 27 घंटे भी नहीं चल सकेगी। रावलपिंडी जलसे में इमरान खान की सियासी हिकमत अमली फैसला कुन राउंड में दाखिल हो गई है। सूबाई असेंबलियों से इस्तीफे आते ही पीडीएम का जाली इत्तेहाद भी इंतशार की शक्ल इख्तियार करता जाएगा। नून लीग वाले शोबदाबाज झूठ बोलने से बाज ही नहीं आ रहे। आपको समझ लग जाएगी आपके साथ इलेक्शन में वो कुछ होगा कि आपकी पुश्तें भी याद रखेंगी। राणा सनाउल्लाह जैसे लोग हैं, मफरूर किस्म के लोग जो माल्टाउन में इंशाल्लाह ताला इनको सजा होगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ये इमरान खान की अपनी हुकूमत है और ये अमानत है हमारे पास। जब इमरान खान साहब कहेंगे असम्बली तोड़ने का, मैं आधा मिनट भी देर नहीं करूँगा इंशाल्लाह ताला। और शहबाज शरीफ क्या समझता है कि 27 किलोमीटर की हुकूमत लिए फिरता है, ये 27 घंटे भी नहीं चल सकेंगे। मैं समझता हूँ कि अब लोगों को समझ आई है कि इमरान खान को अल्लाह ताला ने नई जिंदगी दी है और वो फैसला कुन राउंड अब उन्होंने खेल दिया है। और इंशाल्लाह ताला पीडीएम का खुद इत्तेहाद इंशार की शक्ल इख्तियार करता जाएगा। और ये नून लीग वाले जो शोबदाबाज और झूठ बोलने से बाज ही नहीं आ रहे, आपको समझ लग जाएगी कि आपके साथ वो कुछ होने वाला है कि आपकी पुश्तें भी याद करेंगी। इमरान खान के हुक्म के मुंतजिर हैं। असेंबली छोड़ने में 1 मिनट की ताखीर नहीं होगी। इस्तीफे जेब में रखे हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा तमाम अरकान असेंबली से निकलने को तैयार हैं। वो असेंबली से इस्तीफों के बाद वफाकी हुकूमत बरकरार नहीं रहेगी। आइए आपको हमारे नुमाइंदे नवाब शेर से उनकी खुसूसी बातचीत दिखाते हैं। जीवन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों को तहलील करने का ऐलान कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर मुश्ताक गनी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते। इस्तीफे तो हर वक्त हमारी जेब में पड़े होते हैं। जैसे ये हालात चल रहे थे तो हम एक्सपेक्ट करते थे कि खान साहब किसी वक्त भी इस्तीफे मांग सकते हैं। तो हमारे सब लोगों ने इस्तीफे तैयार किए हुए हैं, कोई उसमें दो राय नहीं है। तो ये 2 हुकूमतें ही चली जाएं अगर इसमें से फेडरेशन के अंदर से, तो कैसे वो फिर फेडरल जो हुकूमत है उसको डिज़ोल्व नहीं करेंगे। इमरान खान जिस वक्त हुक्म देंगे इंशाल्लाह एक लम्हे की ताख़ीर नहीं होगी। और तहरीक इंसाफ जिस वक्त असम्बली से बाहर निकलेगी तो पीछे खाली कुर्सियाँ रह जाएंगी। हर वक्त हमारे जितने मेंबर हैं ये सारे यूनाइटेड हैं और खान साहब की आवाज़ पर लब्बैक कहने के लिए हर वक्त तैयार है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मुश्ताक गनी साहब का यही कहना है कि खान साहब की आवाज़ पर वो लब्बैक करने के लिए हर वक्त तैयार है। और जब भी बहुत शुक्रिया नवाब शेर, आगाह कर रहे थे। आगे देखिए मुराद सईद के सवालात। और जुल्म की इंतहा किसने की। खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफों का आगाज। स्वात से अजीजुल्लाह गिरान ने इस्तीफा वजीर आला को इरसाल कर दिया। अजीजुल्लाह ने इस्तीफे में कहा कि इमरान खान के हुक्म के मुताबिक मुस्ताफी होने का ऐलान करता हूँ। इमरान खान के हुक्म की तामील के लिए तहरीरी इस्तीफे दे रहा हूँ। और नाजरीन, कप्तान का इस नाकाम निजाम से निकलने का फैसले में बैठने का क्या फायदा जहां अवाम के बजाय चोरों की भलाई के काम होते हों। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख ने तनकीद करते हुए कहा कि सिंध असेंबली में तहरीक इंसाफ के 30 अरकान थे जिसमें 4 लोटे हो गए। कायद इमरान खान का हुक्म आते ही सब मुस्ताफी हो जाएंगे। ये असेंबली तब खुलती है जब इन्होंने अपनी चोरी करप्शन को लीगल का रूप देना होता है।
असम्बलियों से का फैसला, इस निज़ाम का, इस गंदे गले सड़े करप्ट निज़ाम से बाहर निकलने का फैसला खुशाइंद भी है। हम इसे खुश खैर मकदम भी कहते हैं। ऐसे ईवानों में बैठना जिन ईवानों में अवाम की भलाई के नहीं चोरों की भलाई के काम होते हैं, जिन असम्बलियों में वो कानून साजी होती होगी जिसमें बड़े चोर 1200 अरब लेके भाग जाएं। और मैं जब सिंध असम्बली की बात करता हूँ तो जैसे इंशाल्लाह हमें अहकामात मिलेंगे, इंशाल्लाह सिंध के हम 30 MPs थे, 4 लोटे हो गए, 26 MPs सिंध असम्बली के, इंशाल्लाह हम फौरी तौर पे इस्तीफा देंगे और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा फैसला है। इमरान खान ने इस्तीफों का कहा तो हर बंदा इस्तीफा देगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम अब बात होगी में गुफ्तगू बताया, कानूनी पहलुओं को देखते हुए इमरान खान फैसला लेंगे। इमरान खान ने जो फैसले लिए उसके साथ खड़े रहेंगे। इमरान खान ने कहा ऐसे निज़ाम को छोड़ देना चाहिए, अवाम को फैसला लेने दें, अवाम जिसको चाहते हैं उसे हुकूमत दें। उनको पता है इलेक्शन करवाएंगे तो हार जाएंगे और इमरान खान ही जीतेंगे। ये उनका डिसीजन। अगर रेजिग्नेशन का कहेंगे तो नेचुरली ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू रिजाइन, उसके बारे में तो कोई शक व शुबा नहीं है। ये डिसीजन फाइनली मेरा ख्याल है जब तक वो अपने पार्लियामेंट्री लीडर्स के साथ बैठ के और ये डिसीजन नहीं ली जाएगी, क्योंकि नेचुरली इसके अंदर जैसे आपने फरमाया है जो लीगल पॉइंट्स हैं उन सारों को मद्देनज़र रखते हुए ये अगला कदम उठाया जाएगा। जो डिसीजन खान साहब ने लिए हम इसके साथ खड़े रहेंगे और जिस तरह शेड्यूल आएगा हम इंशाअल्लाह उसको पूरी तरीके से फॉलो करेंगे। उन्होंने कहा जिस हुकूमत के अंदर ये हालात हों तो बजाय ये कि हम भी वो बदनामी लें, बहुत बेहतर है कि ऐसे निज़ाम को छोड़ देना चाहिए और हम सब उनको इस मसले में सपोर्ट कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके आप इलेक्शन करा दीजिए। खुद ब खुद लेट द मैसेज डिसाइड, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इस आवाम को डिसीजन लेने दें वो किसको चाहती है और जिसको चाहती है वो उनको हुकूमत दे। इनको अपनी सर्वाइवल का इस वक्त फिक्र पड़ी हुई है, तभी ये इलेक्शन नहीं होने देते। और जिस तरह इमरान खान अज़्म हिम्मत की मिसाल बन गए, जख्मी कप्तान कौम के लिए चट्टान बन गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की एयरपोर्ट लाउंज में वॉकर के सहारे चलने की CCTV फुटेज वायरल हो गई। एयरपोर्ट के CCTV कैमरे में महफूज इस फुटेज में उनके इर्द गिर्द PTI के कारकुनान और रहनुमाओं के साथ गार्ड्स भी मौजूद हैं। चीफ जस्टिस अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाए। मुराद सईद की पेशावर में न्यूज कॉन्फ्रेंस में अपील, कहा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को 1 माह की तहकीकात में सिर्फ ये निकला कि लैपटॉप मेरे पास है, कौम को हकाइक बताए जाएं, जबकि पहले कहा गया था कि ना मोबाइल मिलेगा ना ही लैपटॉप मिलेगा। शहीद अरशद शरीफ का वीजा खत्म नहीं हुआ था। राना सनाउल्लाह ने झूठ बोला, रात के अंधेरे में असलहा बरदार मेरे घर का चक्कर लगाते हैं। मुराद सईद ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से फिर अहम सवाल पूछ लिए। अरशद शरीफ शहीद के ऊपर 16 जाली FIR किसने दर्ज किए थे? अरशद शरीफ को यहाँ पे पाकिस्तान में धमकियां कौन दे रहा था? अरशद शरीफ शहीद को घर पाकिस्तान में कौन गया था? जब वो UAE जा रहे थे, इमिग्रेशन के वक्त तस्वीर जब ली जाती है तो वो किसने लीक की? अरशद भाई का तो अभी वीजा था, तो UAE से वो कौन ताकतवर तरीन लोग हैं जिनके कहने पे अरशद भाई को UAE से भी निकलवाया गया? वो कौन सी ताकतवर शख्सियत है या हुकूमत ओहदेदारान है जो 10 और 20 अगस्त के बीच UAE का, दुबई का विजिट कर चुके हैं? किसने मीडिया को फोन किया और डायरेक्शन दिए और उनको अहकामात सादिर किए कि अरशद शरीफ की शहादत को या उनकी कत्ल को आप एक हादसे के तौर पे पेश करें? अरशद शरीफ के जो व्लॉग्स थे उसमें ज्यादा किसका जिक्र था? अरशद भाई की शहादत के बाद जब उनका अभी जनाजा नहीं हुआ, किसके कहने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से कि आप कमीशन बनाए और कातिलों को पकड़े? अरशद शरीफ का शहीद का लैपटॉप मुराद सईद के पास है। अरशद शरीफ शहीद का न मोबाइल मिलेगा न लैपटॉप मिलेगा। अरशद शरीफ शहीद का वीजा खत्म नहीं हुआ था। मेरे घर असलहा बरदार मोटरसाइकिल रात की तारीकी में ये बैठ सकते हैं मेरे पीछे। बुजुर्ग सेनेटर आजम सवाती को एक बार फिर फिस्तायत का निशाना बनाया गया। FIA ने मुतनाज़ ट्वीट करने का इल्जाम लगाकर दोबारा गिरफ्तार कर लिया। 75 साल आजम सवाती को अदालत में पेश किया गया।
जिन्हें 2 रोज़ा रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया है। अदालत ने समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। फैसले में कहा गया, FIA ने लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन की बरामदगी के लिए 8 रोज़ का रिमांड मांगा है। बाबर अमान का मौक़िफ़ था, आज़म सवाती को गलत दफात लगाकर गिरफ्तार किया गया, उन्हें रिहा किया जाए। सच सामने लाना संगीन जुर्म ठहरा। शहबाज सरकार में एक बुजुर्ग फिर पाबंदे सलासल। आजम सवाती के फार्म हाउस पर FIA का छापा, गिरफ्तारी और फिर अदालत में पेशी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 2 रोज़ा रिमांड पर आजम सवाती को FIA के हवाले कर दिया। अदालत ने समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, FIA ने मोबाइल और लैपटॉप की बरामदगी के लिए 8 रोज का रिमांड मांगा। बाबर अवान का मौक़िफ़ था, आजम सवाती को गलत दफात लगाकर गिरफ्तार किया गया, उनको रिहा किया जाए। जो टेस्ट किए गए वो FIA में लगाई गई दफात पर पूरा नहीं उतरते। FIA का कहना था, आजम सवाती ने दूसरी बार इस जुर्म का इर्तिकाब किया। वो एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। FIA टीम ने आजम सवाती की गिरफ्तारी के लिए अलल सुबह चक शहजाद में उनके फार्म हाउस पर छापा मारा था। दूसरी तरफ FIA ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को खत लिखकर आजम सवाती की गिरफ्तारी से बाज़ाब्ता आगाह किया। खत के साथ FIR की कॉपी भी भिजवाई गई है। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ आजम सवाती की गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ मुकदमात कायम करने का सिलसिला जारी। कराची के मुख्तलिफ थानों में आजम सवाती के खिलाफ 6 मुकदमात कायम कर दिए गए। थाना A सेक्शन सखर में भी मुकदमा, नौशहर फिरोज में भी 1 मुकदमा, खैरपुर में 2, लाड़काना और कमर शहदाद कोट में 3 मुकदमात कायम किए गए और कोयटा में भी 1 मुकदमा दर्ज किया गया। आजम सवाती के साथ हुए जुल्म के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे उन पर बंद रहे। कोई कैसे उनके खानदान को पहुंचाई जाने वाली तकलीफ को नहीं समझ सकता। आजम सवाती की दोबारा गिरफ्तारी पर इमरान खान फट पड़े, कहा, हम तेजी से फस्ताई रियासत की जानिब जा रहे हैं। इस रियासती फैशिज्म के खिलाफ सबको आवाज बुलंद करना होगी। आजम सवाती की दोबारा गिरफ्तारी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हुकूमती इक़दाम को रियासती फाशिज्म की बदतरीन मिसाल करार दे दिया। ट्वीट में कहा, मुल्क मुकम्मल फस्ताई रियासत की जानिब बढ़ रहा है। आजम सवाती और उनका खानदान आला अदलिया से उम्मीदों के बावजूद इंसाफ से महरूम रहा। इमरान खान का कहना था, मुझे हैरत है कि हम तेज़ी से जमहूरी नहीं बल्कि फस्ताई रियासत की तरफ बढ़ रहे हैं। इमरान खान का कहना था, आजम सवाती के साथ हुई नाइंसाफ़ी पर उनका गुस्सा और मायूसी जायज़ था। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे उनके लिए बंद रहे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सवाल किया, कोई कैसे आखिर आजम सवाती और उनके ख़ानदान को पहुंचाई जाने वाली तकलीफ को नहीं समझ सकता। इमरान खान ने कहा, इस रियासती फाशिज्म के खिलाफ सबको आवाज़ बुलंद करना होगी। आजम सवाती के वकील बाबर अमान कहते हैं, आज तारीख का स्याह तरीन दिन है। आजम सवाती को दूसरी बार गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था, आजम सवाती से लिए गए FIA के बयान की कोई हैसियत नहीं है। हमने अदालत में कहा कि FIA लिख कर दे कि आजम सवाती पर तशद्दुद हुआ या उन्हें बेआबरू किया गया तो वो उसके जिम्मेदार होंगे। उनका कहना था कि आजम सवाती बुजुर्ग शहरी हैं, वो इस तशद्दुद से रिकवर नहीं कर सकते। इस मौके पर इमरान इस्माइल ने कहा कि एक सेनेटर पर कस्टोडियल टॉर्चर किया जा रहा है। एक और दिन पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन है, जिस स्याह दिन के ऊपर 2 अदालती फैसलों की मौजूदगी के बावजूद एक सीनियर सिटीज़न जो इस दिसंबर में चंद दिन बाद उनकी एज 75 साल पूरी हो जाएगी और उसके साथ साथ एक सीनियर लेजिस्लेटर उनके खिलाफ पर्चा हुआ है। मेरे ख्याल में लोगों को नहीं पता होगा 1 हुआ है या 2, मैं ज़रा तफसील बता दूं। ये वही इल्ज़ामात हैं जिन इल्ज़ामात के बारे में पहले एक पर्चा हुआ था इसी तरह के कंटेंट के ऊपर और एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर हमला किया गया था। आजम सवाती को ले जाया गया, उस पर कस्टोडियल टार्चर किया गया, उनको बेलबास किया गया। फिर तीसरा ये हुआ कि उनको जो ब्रूटलाइज किया गया, आज भी मैंने अदालत में जज साहब को उनके हाथ की टूटी हुई हड्डियाँ दिखाई हैं। हमारे सेनेटर आजम सवाती को अरेस्ट किया, उनकी पोतियों के सामने उनको ज़दोकोब किया, बदतमीज़ी की, मारपीट किया। उसके बाद थाने में उन्हें बराना किया गया। उसके बाद जब टॉर्चर पूरा हुआ उन्हें रिलीज़ किया गया और फिर दोबारा उसी बात पर अरेस्ट किया गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक बन चुका है? क्या यहाँ पे शख्सी हुकूमत है?
आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।